गुड मॉर्निंग इंडिया। एक बाबा ने बोला है, सिंदूर करने से स्त्रियां पतिव्रता होती है। क्या सही बोले हैं सर? पहले मुझे ये आप बताइए कि किस तरह के बाबा की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बाबा हमारे सामने दिखता है वो वास्तविक में बाबा नहीं है। जो प्रवचन कहते हैं, जो सत्संग कहते हैं, ये सब उनका बिजनेस है। हमारे बाबा अभी भी हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं और उन्हें ये मतलब भी नहीं है कि मुझे कोई जाने। वो तो प्रभु की साधना में लीन है, वो तो परमात्मा में खोए हुए हैं। उन्हें ये चिंता नहीं है कि उन्हें कोई जाने, उन्हें यूट्यूब का व्यू मिले। वो तो दिन रात परमात्मा के शरण में है। अब जिस बाबा की आप बात बोले वो बाबा नहीं है, वो बिजनेसमैन है, वो ढोंगी है। वो सलमान खान के शो में भी जाते हैं, वो हर जगह जाते हैं। वो जब चलते हैं तो चार्टर्ड विमान से चलते हैं, दिन रात एसी में रहते हैं। यूट्यूब व्यू कैसे मिले उसके लिए उन्होंने एक अलग व्यवस्था कर रखा है। माता और बहनों से सेक्सी सवाल करते हैं कि तुम्हारी शादी हुई? नहीं हुई तो कर लो, इसीलिए तुम सुखी जा रही हो। इस तरह की भद्दा भद्दा सवाल करते हैं। साधु और महात्मा को शादी में क्या इंटरेस्ट है? साधु और महात्मा को अगर सही में कोई साधु है तो 14 साल की कन्या भी उसके लिए मां होती है और 50 साल की माएं भी उसके लिए मां होती है। उसका कभी भी नजर गलत नहीं होता है और उसका सवाल कभी भी सेक्सी नहीं हो सकता है अगर जो रियल में साधु महात्मा है। ये रियल में साधु महात्मा है ही नहीं, ये बिजनेसमैन है। किस तरह यूट्यूब चैनल को ग्रो किया जाए, कैसे सवाल किया जाए ताकि व्यूज ज्यादा आवे। और इस तरह की बाबा के बातों में आप भाग गए कि जो स्त्री सिंदूर करती है वही पतिव्रता है। भारत की सभी स्त्री सिंदूर करती है लगभग। क्या सभी स्त्री पतिव्रता है? आजकल तो पति की मौत पत्नी से प्रतापित होके हो रहा है। अगर पति वर्ता नारी सभी होती तो इस तरह के पति की मौत की घटना देखने को नहीं मिलती जो आए दिन सुनने में आ रहा है कि उसने अपने लवर के साथ मिलकर ड्राम में पैक कर दिया, उसने अपने लवर के साथ मिलकर जिंदा जला दिया पति को। इस तरह की घटना बराबर होती रही और सभी महिला सिंदूर करती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पतिव्रता का संबंध सिंदूर से नहीं है, पतिव्रता का संबंध समर्पण से है।
पतिव्रता का संबंध त्याग से है। पति जो चाहे पत्नी वही करे। पति अगर रात बोले तो पत्नी रात बोले। पति अगर दिन बोले तो पत्नी दिन बोले। पति को अगर कोई चीज प्यारा लगता है तो पत्नी को भी लगना चाहिए। ये होता है पतिव्रता। पति के अनुसार चलना, हर बात मानना। यहां तो हर एक बात में टेंशन होते रहती है। पति कुछ और चाहता है, पत्नी कुछ और चाहती है। ऐसी स्त्रियां पतिव्रता नहीं हो सकती है। असंबंध को किसी तरह लोग बचा कर रखे, क्योंकि अगर पतिव्रता स्त्री की खोज में आप निकले तो हो सकता है 100 में से 10 पतिव्रता मिले। बाकी स्त्रियां पतिव्रता नहीं होती है। पति कुछ और चाहता है, पत्नी कुछ और चाहता है। पत्नी का डिमांड कुछ और है, पति का डिमांड कुछ और है। आज मंदोदरी जैसी पत्नी नहीं है, आज गंधारी जैसी पत्नी नहीं है, आज तारा जैसी पत्नी नहीं है। सोचो, रावण ने सीते का हरण किया सीते से शादी करने के लिए, फिर भी उस स्थिति में भी रावण के प्रति मंदोदरी का प्यार कम नहीं हुआ। सीते की देखभाल का भी जिम्मा मंदोदरी पे था। मंदोदरी चाहती तो सीते को टसका सकती थी। आजकल की स्त्री अगर मंदोदरी की जगह पे रहती तो सीते को जहर दे देती। पर सीते मां को भी मंदोदरी ने जिस तरह देखभाल की, काबिले तारीफ है। वैसे कोई नहीं कर सकता। ये होता है पतिव्रता स्त्री कि पति जो चाहता है वही पत्नी करती है। हर बार समझाते थे कि लंकेश आप गलत कर रहे हो, पर लंकेश का कोई बात का अवहेलना मंदोदरी ने आज तक नहीं किया। धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी, सोचो कितने बड़ी कुर्बानी दे दी है कि पति अगर इस दुनिया को नहीं देखेगा तो पत्नी भी नहीं देखेगा। उसे कोई दबाव नहीं था कि आप आंख पे पट्टी बांध ले। वे स्वेच्छा से आंख पे पट्टी बांधी थी कि हमारे स्वामी जब दुनिया को देख नहीं सकते तो मैं भी नहीं देखूंगा। इतना बड़ा त्याग। और आजकल की पत्नी अगर उस जगह पे होगी तो यही कहेगी कि इस अंधे के साथ कौन रहेगा, किसी और के साथ भाग जाती। उस दरबार में एक से एक महारथी थे और आज की पत्नी होती तो भाग जाती। पर वो पत्नी, सोचो कि पति अंधा है तो पत्नी ने स्वेच्छा से पट्टी बांध लिया कि जब हमारे स्वामी इस दुनिया को नहीं देखेंगे तो मैं भी नहीं देखूंगा। तो ये सब पत्नियां पतिव्रता है। और हम ऐसे साधु महात्मा के बात में ना आवे जो कि साधु है ही नहीं, जो कि महात्मा है ही नहीं। उनका तो बिजनेस है, वो एक प्रवचन के 15 लाख से लेके 1 करोड़ तक लेते हैं।
ऐसे साधु महात्मा को न तो परमात्मा से कुछ लेना देना है और न हमसे, उन्हें लेना देना है अपने बिजनेस से। तो ऐसे साधु महात्मा के बातों में आकर हम दिग्भ्रमित ना हो। धन्यवाद।